पौराणिक कथाओं की विशाल दुनिया में दो शक्तिशाली देवता सबसे अलग दिखते हैं। भगवान शिव, हिंदू धर्म के परम तपस्वी, और जियूस, ग्रीक देवताओं के शक्तिशाली राजा। पहली नजर में वे बहुत अलग लगते हैं। एक ध्यान लगाने वाला विनाशक है, जबकि दूसरा ओलिम्प का बिजली चलाने वाला राजा है। लेकिन सतह के नीचे शिव और जियूस के बीच आश्चर्यजनक संबंध है। क्या ये दो दिव्य हस्तियां एक गहरा लिंक साझा कर सकते हैं? चलो पता करते हैं। शिव और जियूस दोनों को अपनी अपनी परंपराओं में सर्वोच्च व्यक्ति माना जाता है। जियूस ओलंपियन देवताओं का राजा है, जो अपने वज्र से स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करता है। वह व्यवस्था, कानून और शक्ति को नियंत्रित करता है। दूसरी ओर शिव उसी तरह शासक नहीं है, लेकिन वे शैव धर्म में सर्वोच्च व्यक्ति हैं। वह विनाश, परिवर्तन और परम ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो जीवन और मृत्यु के चक्र से परे मौजूद है। अपनी अलग अलग भूमिकाओं के बावजूद दोनों देवताओं के पास अपार ब्रह्मांडीय अधिकार है। जियूस और शिव दोनों शक्तिशाली हथियार चलाते हैं, जो उनके दिव्य अधिकार का प्रतीक है। जियूस का वज्र कच्ची शक्ति, विनाश और प्रकृति की शक्तियों पर नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है। यह उसे साइक्लोप्स द्वारा दिया गया था, और इसके साथ उसने टाइटन्स को हराया और अपना सिंहासन सुरक्षित किया। शिव का त्रिशूल विनाश, संरक्षण और सृजन का प्रतीक है, अस्तित्व की तीन मूलभूत शक्तियां। इसके साथ वह ज्ञान और अहंकार को नष्ट करता है, आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। दोनों देवताओं को तूफान, विनाश और ब्रह्मांडीय संतुलन के नियंत्रक के रूप में देखा जाता है। जियूस को आकाश, तूफान और गरज के देवता के रूप में जाना जाता है। उसका क्रोध आकाश को हिला सकता है, और उसके तूफान विनाश और जीवन देने वाली बारिश दोनों लाते हैं। इसी तरह शिव अक्सर ब्रह्मांडीय विनाश से जुड़े होते हैं। उनका तांडव नृत्य, सृजन और विघटन के चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। दोनों देवता प्रकृति की कच्ची शक्ति का प्रतीक है, कभी रक्षक के रूप में, कभी विध्वंसक के रूप में। अपने भयंकर पक्षों के बावजूद जियूस और शिव दोनों ही रक्षक भी हैं। जियूस देवताओं और मनुष्यों के बीच व्यवस्था बनाए रखता है, दिव्य कानून की अवहेलना करने वालों को दंडित करता है, जबकि उसका सम्मान करने वालों को पुरस्कृत करता है। शिव भी एक विनाशक है, लेकिन उनका विनाश अराजक नहीं है। ये नवीनीकरण और पुनर्जन्म के लिए एक आवश्यक शक्ति है। उन्हें भोलेनाथ के रूप में भी जाना जाता है, दयालु भगवान जो अपने भक्तों को वरदान देते हैं। जियूस और शिव दोनों के शक्तिशाली जीवन साथी हैं, जो उनकी कहानियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जियूस का विवाह देवताओं की रानी हेरा से हुआ है, लेकिन जियूस के कई मामलों के कारण उनका रिश्ता संघर्ष से भरा है। दूसरी ओर शिव पार्वती के प्रति गहराई से समर्पित हैं। उनका मिलन मर्दाना और स्त्री ऊर्जा के पूर्ण संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। शिव शक्ति सिद्धांत, जहां जियूस का विवाह ओलिम्प के शक्ति संघर्ष को दर्शाता है, वहीं शिव का विवाह दिव्य सद्भाव और एकता का प्रतीक है। जियूस का एक बेटा है डायोनिसस, शराब, परमानंद और अराजकता का देवता। डायोनिसस अप्रत्याशित है, अपने अनुयायियों के साथ जंगलों में घूमता है, दिव्य पागलपन में खोया हुआ है। शिव का भी एक भयंकर और अदम्य पक्ष है, रुद्र के रूप में, जंगली देवता जो पहाड़ों और कब्रिस्तानों में घूमते हैं। शिव और डायोनिसस दोनों सामाजिक मानदंडों को तोड़ते हैं, मुक्ति और दिव्य नशे का प्रतिनिधित्व करते हैं। सर्प, शिव और जियूस दोनों के प्रतीकवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जियूस एजिस को धारण करता है, जो सर्पों से ढकी एक दिव्य ढाल है, जो उसकी सर्वोच्च सुरक्षा और शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। शिव अपनी गर्दन में वासुकी, महान सर्प धारण करते हैं, जो ब्रह्मांड की आदिम शक्तियों पर नियंत्रण का प्रतीक है। कई संस्कृतियों में सर्प परिवर्तन, ज्ञान और जीवन और मृत्यु के शाश्वत चक्र का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे गुण जो जियूस और शिव दोनों ही शामिल करते हैं। जबकि जियूस और शिव अलग अलग सभ्यताओं से आते हैं, उनकी कहानियां शक्ति, विनाश और परिवर्तन के बारे में गहरे मूल रूपी सत्य को दर्शाती हैं। जियूस स्वर्ग पर शासन करता है, जबकि शिव सभी लोगों से परे है। एक गड़गड़ाहट के साथ शासन करता है, दूसरा शांति में ध्यान करता है, लेकिन दोनों ब्रह्मांडीय संतुलन की शक्तियां हैं।
क्या ये समानताएं महज संयोग हो सकती हैं, या वे प्राचीन संस्कृतियों के बीच एक गहरी साझा पौराणिक विरासत की ओर इशारा करते हैं? शिव और जियूस के बीच संबंध के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह पौराणिक यात्रा पसंद आई है तो भगवान शिव और विश्व पौराणिक कथाओं पर और अधिक आकर्षक कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक ओम नमः शिवाय।